वह दिन याद है। पापा की हृदय गति रुकने से अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तो घर का माहौल ही बदल गया था। बिजनेस पर भाई और भाभी का एक छत्र राज शुरू हो गया था। माँ का तो जैसे किसी ने राजपाट ही छीन लिया था। कहाँ तो घर के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले माँ की मर्जी से ही लिए जाते, और अब यह हालात थे कि पूछना तो क्या, कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा जाता था। फिर वे दिन भी आ गया जब दोनों भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने का फैसला ले लिया। नीता का मन आज बहुत ही बेचैन था। कितनी देर हो गई थी उसको मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान के आगे दुआ मांगते। शायद भगवान को बार बार यही कह रही थी कि हे प्रभु, अगर बेटों के घर में माँ के लिए जगह नहीं बची है तो तेरे घर में तो जगह की कमी नहीं है ना। तू माँ को अपने घर में ही जगह दे दो, उसको अपनी शरण में ले लो। नीता की आंखों से आंसू बह रहे थे और दिमाग में उथल पुथल मची थी। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों के अपने अपने घर बन गए थे। उस दिन जब वे माँ को मिलने बड़े भाई के घर गई थी तो माँ ने बोला, यह तो तेरे बड़े भाई का घर है ना, और दूसरा छोटे भाई का। फिर तेरी माँ का घर कौन सा है? सुनकर नीता के कलेजे में हुक सी उठी थी। कहने को तो उसने माँ का दिल रखने को कह दिया था। मम्मी, तो क्या हुआ, तुम्हारे तो दोनों ही घर है ना। यह तो दुनिया की रीत है, जितने बेटे उतने घर। तेरा तो जहाँ मन करे वहाँ रहना अब ठाठ से। लेकिन इंसान जब सच्चाई से अवगत होता है तो पता चलता है कि सच कितना कड़वा होता है, और दो बेड़ियों में पैर रखने वाले तो हमेशा ही डूबता है। बेटों की बड़ी बड़ी कोठियाँ तो बन गई, लेकिन उसमें माँ के लिए एक भी अलग कमरा नहीं बना जहाँ वे सुकून से रह सके। माँ जिस बेटे के घर भी जाती उसको एक मेहमान समझा जाता कि चलो कुछ दिन रहेगी, फिर तो दूसरे घर ही जाएगी। माँ को फुटबॉल की तरह कभी इधर तो कभी उधर धकेल दिया जाता। नीता का मन तो करता कि वे माँ को अपने साथ रखे, लेकिन वे भी ससुराल में रहकर अपनी मजबूरियों में बंधी थी। अब उसको समझ आ रहा था कि यह वृद्ध आश्रम क्यों बने हैं। नीता को अचानक से लगा कि उसका फोन बज रहा है। भगवान के आगे हाथ जोड़कर नीता उठी, यह सोचते हुए कि इतनी सुबह किसका फ़ोन होगा। देखा तो बड़े भाई का फ़ोन था। उसने उठाया तो बड़े भाई ने एक ही वाक्य कहा, माँ चली गई। माँ रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। नीता फ़ोन रखकर रोते रोते फिर से मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वे जर ही हो गई थी और हैरान थी इस बात से कि आज भगवान ने उसकी प्रार्थना इतनी जल्दी कैसे स्वीकार कर ली थी। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद कहानी देखने के लिए।